गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में। क्या प्रोवर्ब्स के बारे में? प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें। क्या कहावतें के बारे में, प्रोवर्ब्स के बारे में, जो इंग्लिश में होगा। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बात करते समय किसको किया जाता है? प्रोवर्ब्स का हमेशा क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। हिंदी में देखते हो कि ज्यादा, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, मतलब कि इंग्लिश में भी। तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलेंगे। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में प्रोवर्ब्स देंगे। तो वो कौन सा मीन्स, वो कौन कौन सा ऐसा प्रोवर्ब्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप प्रोवर्ब्स पढ़ रहे हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें। प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें। तो प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें। तो पहला क्वेश्चन के अनुसार से, क्या क्वेश्चन के अनुसार से देख रहे हैं कि प्रोवर्ब्स होता कैसे है। तो पहला क्वेश्चन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रोवर्ब्स का मतलब समझिए क्या होता है। प्रिवेंशन का मतलब रोकना या कंट्रोल करना। बेटर देन क्योर, डॉक्टर से और इलाज से बहुत ही अच्छा होता है। किसी चीज का रोग हो गया है, क्या चीज? किसी चीज का रोग हो गया है। जैसे मान लीजिए किसी का पाइल्स हो गया है, तो यार वो कोई भी चीज खाएगा, जैसे तीता तीखा, कोई भी चीज तीखा खाएगा तो उसका मतलब दिक्कत होगा ही। तो उसका सबसे ज्यादा इलाज क्या है? दवा कितना भी खाए, दवा कितना भी खाए, फिर भी क्या कर रहा है वो? अपना मतलब कि जो डोज है वो ले ही ले रहा है। जो खाना है तीखा खा ही ले रहा है। तो क्या उससे रुक पाएगा? नहीं। जब तक क्या नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वो रुक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। संतोषम परम सुखम। क्या संतोषम परम सुखम? इसका मतलब संतोष करना ही क्या है? सुख है। क्या चीज? संतोष करना ही क्या है? सुख है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहला क्वेश्चन बता रहे, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, संतोषम परम सुखम। इसका हिंदी क्या है? संतोषम परम सुखम। कंट्रोल करना मीन्स संतोष करना ही क्या है? सबसे बड़ी सुख है। क्या संतोष करना ही सबसे बड़ी सुख है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपने आप को कंट्रोल करना कैसे है? इलाज से भी बेहतरीन है, डॉक्टर से भी बेहतरीन है। अपने आप को क्या करो? कंट्रोल करो। किसी चीज का रोग हुआ हो, किसी चीज का रोग हुआ हो, एक्स वाई जेड, अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन है, सबसे क्या है? अच्छा है। डॉक्टर से भी बेहतरीन है, क्योर इलाज से भी बेहतरीन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या संतोषम परम सुखम। क्या चीज? संतोषम परम सुखम। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, ध्यान रखिए, डाइट क्योर्स बेटर देन डॉक्टर्स। जैसे डॉक्टर नहीं बता पाएगा कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए तो आपका शरीर ऐसे होगा, उससे बेहतरीन क्या होता है? डाइट होता है, खाना होता है, खान पान होता है। तो खान पान, इसे यहाँ पर कहने का मतलब है डाइट क्योर्स बेटर देन डॉक्टर। मतलब आप खान पान से मतलब कि डॉक्टर से बेहतरीन क्या होता है? खान पान होता है। क्या डॉक्टर से बेहतरीन क्या कीजिए? आप खान पान पर निर्भर रहिए, डॉक्टर से मत निर्भर रहिए कि क्या वो करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा दवा खाना, कौन सा दवा नहीं करना। इससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कह रहे हैं? इसके कहने का मतलब कि डाइट, डाइट का मतलब क्या होता है? भोजन। क्या भोजन करना, डाइट करना, खाना खाना। तो ये क्या होता है? डाइट होता है। ये किससे बेहतरीन होता है? ये बेहतरीन होता है डॉक्टर से बेहतरीन होता है। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब डाइट क्यूर्स क्या करता है? डाइट क्या करता है? खाना क्या करता है? खाना खाना क्या करता है? क्यूर्स करता है, इलाज करता है। किससे? बेटर से। बेटर करता है किससे? देन डॉक्टर। डॉक्टर से बेटर करता है। क्या आप अच्छे अच्छे खाना खाएंगे तो क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर का कोई उसमें रोल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इफोर्ट्स नेवर फेल। क्या चीज? इफोर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास होता है। नेवर फेल मतलब कभी प्रयास करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या प्रयास करना कभी व्यर्थ नहीं बोला जाता है ना कि प्रयास करते रहो। क्या प्रयास करते रहो, प्रयास कभी असफल नहीं होता। इसका मतलब इफोर्ट्स नेवर फेल, प्रयास करना कभी व्यर्थ नहीं होता। क्या इफोर्ट्स नेवर फेल, प्रयास करना कभी असफल नहीं होता। एफोर्ट्स नेवर फेल। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? लाफ ऑफ वन स्लीव। क्या चीज? नेक्स्ट, लाफ ऑफ वन स्लीव, मन ही मन में हंसना। यू आर लाफ ऑफ वन स्लीव मतलब मन मन में हंसना। लाफ ऑफ वन स्लीव, क्या? लाफ ऑफ वन स्लीव, मन ही मन में क्या करना? हंसना, मुस्कुराना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाफ ऑफ वन स्लीव। लाफ ऑफ वन स्लीव का मतलब क्या होता है? मन ही मन में हंसना या मुस्कुराना। नेक्स्ट, सी या ही। क्या सी या ही? ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये ही इज स्टक लकी। क्या? ही इज स्टक लकी, ही इज स्टक लकी। यार वो बाल बाल बच जाता है, बहुत ही भाग्यशाली है। इसका मतलब क्या? वो बहुत ही क्या है? भाग्यशाली है। फॉर्चुनेट का मतलब भी क्या होता है? भाग्यशाली। लकी का मतलब भी भाग्यशाली होता है। ठीक, तो इसका मतलब ही इज स्टक लकी।
क्या, ही इज स्टक लकी, ही इज स्टक लकी, सी इज स्टक लकी, यू आर स्टक लकी, राम इज स्टक लकी। इसका मतलब ही इज स्टक का मतलब वो बहुत ही भाग्यशाली है। ही सी इज स्टक लकी इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत ही भाग्यशाली है। ध्यान रखना, ही लगता है मेल के लिए, क्या चीज मेल के लिए, सी लगता है फीमेल के लिए। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे बदलेगा तो इज मतलब हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो सिंगुलर है तो इसलिए क्या लगा है, इज लगा है, सी है इसलिए इज लगा है, लेकिन प्लूरल आ जाता है यहाँ पे क्या लगता है, आर लग जाता है। पास्ट में क्या लगता है, वाज लगता है। सिंगुलर के लिए आप प्लूरल के लिए क्या लगता है, वर्ब लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, केवल ये बताया गया है कि वो बहुत बाल बाल बच जाता है, वो क्या है, बहुत ही भाग्यशाली है। ही इज स्टक लकी, यार वो बाल बाल बच जाता है, बहुत ही भाग्यशाली, इसका मतलब ये। ही इज स्टक लकी, सी इज स्टक लकी, वो बहुत ही क्या है, भाग्यशाली है, बाल बाल बच जाता है। नेक्स्ट, ही इज टॉक ऑफ द टाउन, वह चर्चा में है। क्या, ही इज टॉक ऑफ द टाउन, वह चर्चा में है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही इज टॉक ऑफ द टाउन, वह चर्चा में है, वह चर्चा का विषय है, वह बहुत ही फेमस है। ठीक, तो चर्चा में होने का मतलब क्या, ही इज टॉक ऑफ द टाउन, वह चर्चा में है। क्या, वह चर्चा में है, ही इज टॉक ऑफ द टाउन। नेक्स्ट, रीमा इज टॉक ऑफ द टाउन, रीमा क्या है, चर्चा में है। नेक्स्ट, श्याम क्या है, श्याम इज टॉक ऑफ द टाउन, श्याम क्या है, चर्चा में है। तो ऐसे यहाँ पे कोई नाम रख सकते हैं। क्या, यहाँ पे ही के जगह कोई नाम रख दीजिए, नेम, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, गीता, मीता, कोई भी हो नाम हो, यहाँ पे रख दीजिए इज टॉक ऑफ द टाउन। जैसे यू अगर लगा तो प्लूरल रहती है, यहाँ पे आ लगा हुआ, यू आर टॉक ऑफ द टाउन, तुम क्या हो, बहुत चर्चे में, यू आर टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब क्या होता है, चर्चे में होना। क्या चीज, यू आर टॉक ऑफ द टाउन, तुम चर्चे में हो। ही इज टॉक ऑफ द टाउन, वो चर्चा में है। राम इज टॉक ऑफ द टाउन, राम चर्चा में है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, क्या चीज, व्हेन इन रोम डू एज रोमन, डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। क्या, जैसा देश वैसा भेष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। क्या, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, कुछ नहीं सोचना है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जैसा देश वैसा भेष। ठीक, मान लो कि किसानी कर, अब कहीं दूसरे देश में गए हो तो अब इंडियन मतलब इंडियन की तरफ बिहेव करना, क्या इंडियन की तरफ बिहेव करना, लेकिन वहाँ के क्या करना, बातचीत वहाँ का लैंग्वेज यूज करना। तो यहाँ पे हिंदी बोलोगे वहाँ पे तो फिर कोई सुन नहीं पाएगा, इसलिए क्या करना वहाँ पे उन लोग ढर लेना। अब किसानी करने जाओगे तो सूट बूट पहनोगे नहीं, कहते जब किसानी करने जाओगे तो सूट बूट पहनोगे नहीं, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसान की तरह काम करना पड़ेगा। वैसे ही कहते व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। क्या, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, क्या चीज, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इसका मतलब क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष। नेक्स्ट, वी आर चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक, वी आर चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक। क्या, वी आर चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक, हम लोग एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। क्या, हम लोग एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, अरे हम लोग एक ही बिजनेस के हैं। क्या चीज, हम लोग एक ही बिजनेस के हैं, हम लोग एक ही तरीके के हैं, हम लोग एक ही लाइन के हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, वी आर चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक, हम एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, हम लोग आपस में भाई भाई हैं, नहीं होता है ऐसे। ठीक, नेक्स्ट, सी डिड इट इन फर्स्ट गो। क्या, सी या ही डिड इट इन फर्स्ट गो, मैं पहली बार में किया था, तो किया का मतलब क्या, क्रैक किया था। जैसे आई डिड इट इन फर्स्ट गो, मैं पहली बार में क्रैक किया था, क्या किया था, तो जो किए होंगे उसको बताओ। आई डिड इट इन फर्स्ट गो, मैं पहली बार में किया था, आई डिड इट इन फर्स्ट गो। सी डिड इन फर्स्ट गो, ही डिड इट इन फर्स्ट गो, वो पहली बार में किया था। इसके बाद जो किया होगा, जैसे कि क्रैक एग्जाम निकाल लिया होगा, उसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसका मतलब डोंट लेट एनी चांस गो, मौका को हाथ से ना जाने दो। डोंट लेट एनी चांस गो, मौका को हाथ से ना जाने दो। डोंट को फुल फॉर्म क्या है, डोंट का डेरिवेशन क्या है, डू नॉट। क्या, डोंट का डेरिवेशन क्या है, डू नॉट। डेरिवेशन का मतलब होता है जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म में क्या कर देना, बता देना, डेरिवेशन होता है। ध्यान रखना, डू नॉट मींस डोंट, डू नॉट को डोंट बोला जाता है। तो डोंट लेट एनी चांस गो, मौका को हाथ से न गवाओ, मौका को हाथ से न जाने दो, किसी भी चांस को जो आ रहा है उसको ना छोड़ो। ओके, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट लेट एनी चांस गो। क्या, डोंट लेट एनी चांस गो, मौका को हाथ से न जाने दो। नेक्स्ट, देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, कुछ नहीं इसमें करना, कुछ नहीं सोचना, ध्यान रखना। यहाँ से ध्यान रखना, क्या चीज, यहाँ से यहाँ ऐसे सेम टू बोलना, सेम बोलना। देयर वाज नथिंग ओनली वाटर। क्या,
देयर वाज नथिंग, यहाँ तक क्या बोलना है, सेम बोल, देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, देयर इज नथिंग ओनली वाटर, ऐसे बोल सकते हो। प्रेजेंट के लिए इज लगाओगे, पास्ट के लिए वाज, केवल सिंगुलर लगेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे वाज ही लगेगा, और पास्ट के लिए वाज लगेगा सिंगुलर, और प्रेजेंट के लिए इज लगेगा, तो ध्यान रखना। देयर वाज नथिंग ओनली, यहाँ तक सेम हमेशा बोलना, क्या, देयर वाज नथिंग ओनली या देयर इज नथिंग ओनली, यहाँ तक सेम बोलना। वाटर, सैंड, मैन, वुमेन, यहाँ पे फैंस लगा सकते हो, एक्टर लगा सकते, एक्ट्रेस लगा सकते हो, वुमेन लगा दो, या यहाँ पे कोई भी चाइल्ड, चिल्ड्रेन लगा सकते हो, बेबी लगा सकते हो, या बॉयज लगा सकते हो, गर्ल्स लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। इसका मतलब ये होगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं है। देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था, क्या, कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था। तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, इसको इंग्लिश में कहोगे देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग ओनली मैन, कुछ नहीं था, वहां पे आदमी ही आदमी थे। देयर वाज नथिंग ओनली चिल्ड्रेन, कुछ नहीं था, वहां पे बच्चे ही बच्चे थे। देयर वाज नथिंग ओनली सेल फोन, कुछ नहीं था, वहां पे केवल मोबाइल ही मोबाइल था, ठीक। देयर वाज नथिंग ओनली टीचर, कुछ नहीं थे, वहां पे केवल मास्टर ही थे। देयर वाज नथिंग ओनली थीफ, कुछ नहीं था, वहां पे क्या थे, चोर ही चोर थे। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, यहां से ध्यान रखना, देयर वाज नथिंग ओनली, यहां तक हमेशा बोलना, ठीक। देयर वाज, कुछ नहीं करना, देखो, देयर वाज नथिंग ओनली, क्या चीज, कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग ओनली, यहाँ तक कुछ बोलना, ध्यान रखो, यू तुमको बोलना है, क्या, इधर देखो, देयर वाज नथिंग ओनली, यहाँ तक सेम बोलना, बाकी सब यहाँ पे चेंज करते रहना, ठीक, चेंज है, कुछ नहीं, देखो, देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, कुछ नहीं था, पानी ही पानी था, वहां पे कुछ नहीं था, पानी पानी था, या कुछ नहीं था, पानी पानी था। नेक्स्ट, देयर वाज नथिंग ओनली सैंड, कुछ नहीं था, बालू ही बालू था, रेगिस्तान था। देयर वाज नथिंग ओनली मैन, कुछ नहीं था, वहां पे आदमी आदमी थे। देयर वाज नथिंग ओनली वुमेन, कुछ नहीं था, वहां पे क्या थे, महिला ही महिलाएं थी। देयर वाज नथिंग ओनली बॉयज, कुछ नहीं था, वहां पे केवल लड़के ही लड़के थे। देयर वाज नथिंग ओनली गर्ल्स, कुछ नहीं था, वहां पे लड़कियां ही लड़कियां थी। इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, याद क्या करना है, इस पर थोड़ा दो चार वर्ड या दो चार सेंटेंस बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे कम सुनाई देती है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, यहां से बोलिएगा यहां तक, ठीक, यहाँ पे वाज भी लगा सकता है, या बदलेगा, यू रहेगा तो यू आर हार्ड ऑफ कर देना, सी रहेगा तो सी इज हार्ड ऑफ, सी वाज हार्ड ऑफ, यू वर हार्ड ऑफ, ऐसे पास्ट में कर सकते हैं, ध्यान रखना। ही इज हार्ड ऑफ, क्या है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे कम सुनाई देता है। ही इज हार्ड ऑफ रीडिंग, वह कम पढ़ पाता है। ही इज हार्ड ऑफ रनिंग, वह कम दौड़ पाता है। ही इज हार्ड ऑफ लाफिंग, वह कम हंस पाता है। ही इज हार्ड ऑफ वर्किंग, वह कम काम कर पाता है। ही इज हार्ड ऑफ प्लेइंग, वह कम खेल पाता है। ही इज हार्ड ऑफ टीचिंग, वह कम पढ़ा पाता है। ही इज हार्ड ऑफ लर्निंग, वह कम याद कर पाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ही इज हार्ड ऑफ रीडिंग, वह कम पढ़ पाता है। ही इज हार्ड ऑफ थिंकिंग, वह कम सोच पाता है। ही इज हार्ड ऑफ टीचिंग, वह कम पढ़ा पाता है। ही इज हार्ड ऑफ थिंकिंग, वह कम सोच पाता है। ओके, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना, इसको देखो, एंड एलोनेस इज, क्या कुछ नहीं करना, इसमें देखो, इधर इधर देखो, इधर, एंड एलोनेस इज बेटर देन अ बैड कंपनी। एंड एलोनेस, अकेला रहना ही क्या है, बेटर है एक बुरे कंपनी से, बुरे साथी से। कैसे, बेटर बी एलोन देन अ बैड कंपनी, यार अकेले ही रहो लेकिन बुरे कंपनी में मत रहो। इसके कहने का मतलब क्या है, बेटर मींस एंड एलोनेस इज बेटर देन अ बैड कंपनी, या बेटर बी एलोन देन अ बैड कंपनी, दोनों का मतलब सेम होगा। कहने का मतलब है बेटर बी एलोन, अच्छा है कि तुम अकेले रहो बुरे कंपनी से। क्या चीज, बुरे कंपनी से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। क्या चीज, बुरे दोस्त से, बुरे साथी से, बुरे कलीग से, बुरे क्लासमेट से अच्छा है कि तुम अकेले ही जिंदगी जियो। इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना, कुछ नहीं, एंड एलोनेस, क्या चीज, कुछ नहीं करना, इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं, एंड एलोनेस इज बेटर, क्या, एंड एलोनेस, एंड का मतलब एक, एलोनेस का मतलब क्या, अकेलापन, इज बेटर, बेटर है, एक एलोनापन ही क्या है, बेटर है, देन अ बैड कंपनी, तब एक बुरा साथी या कंपनी। ठीक, इसका कहने का मतलब है एक अकेला ही बेहतरीन है तब एक बुरा कंपनी। ठीक, कुछ नहीं करना है, एंड एलोनेस इज बेटर देन अ बैड कंपनी, या बेटर बी एलोन देन अ बैड कंपनी। बुरे लोगों से अच्छा है कि तुम अकेला रहो, क्या, बुरे लोगों से अच्छा है कि तुम अकेला रहो, इसका मतलब ये हो। ओके, कुछ नहीं करना है, एक बार रिवाइज करा रहा था, इसमें कुछ नहीं सोचना है, केवल एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोच लेना है। कैसे, हम प्रोवर्ब्स पढ़ा रहे हैं, क्या प्रोवर्ब्स पढ़ा, इधर देखो, इस हम प्रोवर्ब्स पढ़ा रहे हैं, क्या
प्रोवर्ब्स पढ़ा रहे हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें होता है। क्या होता है? कहावतें होता है। जैसे पुरानिया दादा के दादा दादी नाना नानी ये सब कैसे बोलते थे? प्रोवर्सी ज्यादा बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रोवर्सी बोलते थे। बोलते ये थे कि बाबू सबसे बेहतरीन ये है कि तुम इतना खाना पाना कर रहे हो, तुम इतना बीमार पड़ रहे हो, इससे बढ़िया कि तुम क्या करो, एक्सरसाइज करो, यहाँ जाओ, वैसे करो, ऐसा करो, तो तुम क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। ठीक, तुम क्या रहोगे? बुरे कंपनी से क्या रहोगे? अलग रहोगे। तो क्या है? सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। ये क्या है? एक कहावत है, एक टाइप में कहावत है, तो कुछ नहीं करना इसमें यार। प्रिवेंशन इज बेटर देन, पहला क्या है? पहला बताते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आ डॉक्टर संतोषम परम सुखम। क्या? संतोषम परम सुखम। इसका मतलब कि संतोष बहुत बढ़िया है, कंट्रोल करना बहुत ही बढ़िया है। किससे? डॉक्टर से या इलाज से। नेक्स्ट, डाइट क्योर्स बेटर। डाइट क्या करता है? खान पान बहुत ही अच्छा क्या करता है? क्योर करता है, इलाज करता है। तो डॉक्टर मीन्स डॉक्टर से, और मीन्स डॉक्टर से बेहतरीन है, अच्छा है कि खान पान आप अच्छा रखिए। नेक्स्ट, लाफ ऑफ वन स्लीव, मन ही मन हंसना। लाफ ऑफ वन स्लीव, मन ही मन हंसना, मन ही में हंसना, मन ही में मुस्कुराना। लाफ ऑफ वन स्लीव। नेक्स्ट, इफोर्ट्स नेवर फेल। प्रयास किया हो कभी असफल नहीं होता। प्रयास किए हैं, कोई भी इंसान प्रयास करता है उसका कभी बाव नहीं जाता है, कभी फेल नहीं होता है। नेक्स्ट, ध्यान रखना, इफोर्ट्स नेवर फेल का मतलब क्या? इफोर्ट्स नेवर फेल का मतलब क्या? प्रयास किया हुआ कभी असफल नहीं होता। नेक्स्ट, ही या सी इज स्टक लकी। वो क्या है? बहुत ही भाग्यशाली है, बाल बाल बच जाता है। ठीक, क्या? वो बहुत ही भाग्यशाली है, बाल बाल उसी के हो जाता है या हो जाती है। नेक्स्ट, ध्यान रखना, ही इज स्टक लकी। वो बहुत ही क्या है? भाग्यशाली है कि बाल बाल बच जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इन रोमन डू एज रोमन्स डू। इसका मतलब क्या होता है? जैसा देश वैसा भेष। ठीक, जैसे मान लो कोई हिंदी बात कर रहा है तो आप भी वैसे बातें कर रहे हैं, इसका मतलब उसके लैंग्वेज में हो गई। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बातें करने लगे तो इसका मतलब क्या है? While in Rome, do as Romans do। ठीक, जैसा देश वैसा भेष। नेक्स्ट, वी आर चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक। हम लोग एक ही थाली के चट्टे बटे, हम लोग एक ही लाइन के, हम लोग बिजनेसमैन है, और उसमें थोड़ा बहुत देख लेंगे। नेक्स्ट, ही डिड नॉट, ही डिड इन फर्स्ट गो। वो पहली बार में क्रैक कर लिया था, वो पहली बार में क्रैक कर लिया था, वो पहली बार में कर लिया था। नेक्स्ट, डोंट लेट एनी चांस गो, डोंट लेट एनी चांस गो। मौका को हाथ से ना जाने दो। डोंट लेट एनी चांस, मौका को हाथ से ना जाने दो। नेक्स्ट, देयर वाज नथिंग ओनली वाटर। कुछ नहीं तो वहां पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग ओनली सैंड। कुछ नहीं तो वहां पे बालू ही। देयर वाज नथिंग ओनली मैन। कुछ नहीं तो वहां पे क्या थे? आदमी ही आदमी थे। देयर वाज नथिंग ओनली वुमेन। क्या था वहां पे? औरत ही औरत थे। नेक्स्ट, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। उसे कम सुनाई देता है। ही इज हार्ड ऑफ रीडिंग। उसे कम, वो कम पढ़ पाता है। ही इज हार्ड ऑफ रनिंग, वो कम दौड़ पाता है। ही इज हार्ड ऑफ लाफिंग, वो कम हंस पाता है। नेक्स्ट, एंड एलोनेस इज बेटर देन अ बैड कंपनी। या बेटर बी देन अ बैड कंपनी। इसका मतलब ये होगा कि बुरे संगत से अच्छा है अकेले रहो। बुरे संगत से अच्छा है अकेले रहो। तो आज हम पढ़ाए क्या चीज? प्रोवर्ब्स। बहुत ही क्या है? इंपोर्टेंट है। ये हमेशा क्या किया जाता है? इंग्लिश जब बोलते हैं या कोई बात करता है, इंग्लिश बात करता है, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ऐसे ऐसे सेंटेंस, ऐसे ऐसे प्रोवर्ब्स को क्या करते हैं? हमेशा यूज करते हैं। जैसे कहा जाता है कि यार वो बहुत बेकार है, तो जो बेकार है तुम्हारा दोस्त बेकार है, तो इसका मतलब हुआ ये कि बेटर भी एलोन देन अ बैड कंपनी। अच्छा है यही कि बुरे संगत से क्या रहो? दूर ही रहो, अकेला ही रहो। तो क्या बोला था इंग्लिश में? क्या बोल दिया था? एक क्या बोल दिया था? प्रोवर्ब्स कहावतें बोले, एफर्ट्स नेवर फेल। यार प्रयास करो ना, कभी फेल नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ। ओके, ये क्या है? प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं। तो आज के लिए ही बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे लिंक से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।